अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने नॉर्मल डिलीवरीज की वीडियोस देखी हैं या आर्टिकल्स देखे हैं या आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो यकीनन आप इस टर्म से जरूर वाकिफ होंगी कि डॉक्टर्स या मिडवाइफ्स या नर्सेज पेशेंट को डीप ब्रीदिंग के लिए कहती हैं। कुछ हॉस्पिटल्स में मिडवाइफ्स या नर्सेज या डॉक्टर्स जो हैं वो डीप ब्रीदिंग प्रॉपर सिखाती हैं डिलीवरी से पहले ही। कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं बता रही होती हैं और कहीं पर समटाइम्स क्लासेस भी दी जाती हैं कहीं कहीं हॉस्पिटल्स में, बट ऐसा सब जगह नहीं होता है। हर डॉक्टर या हर हॉस्पिटल ये सब प्रोवाइड नहीं करता है। मेरी चारों डिलीवरीज में मुझे नहीं पता था कि डीप ब्रीदिंग को कैसे हैंडल करना है, ना ही ड्यूरिंग जब हम चेकअप्स के लिए जाते हैं तो ना कभी किसी डॉक्टर ने मुझे बताया कि इस तरह से करना होता है, लास्ट मोमेंट्स पर ये काम करने होते हैं। आई थिंक ये डॉक्टर को बताना चाहिए जब वीकली चेकअप्स के लिए लेडीज आती हैं तो उन्हें लास्ट मोमेंट्स पर क्या क्या काम करने हैं, किस तरह से ब्रीदिंग करनी है, ये सब उनको थोड़ा थोड़ा बताना चाहिए। बट मेरे साथ तो एटलीस्ट ऐसा नहीं हुआ। सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं। कुछ डॉक्टर्स बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, वो अपने पेशेंट को बताती रहती हैं वक्तन फवक्तन सारी चीजें। बट एनीवेज जिनको नहीं पता है उन्होंने ही मुझसे ये बार बार क्वेश्चन करके वीडियो बनाने के लिए इंसिस्ट किया है। तो आज की वीडियो में आपकी बहन आपको सब कुछ डिटेल से बताएगी कि डीप ब्रीदिंग ड्यूरिंग लेबर किस तरह से आपको परफॉर्म करनी है। मुझे भी नहीं पता था, मैंने जब रिसर्च की तो मुझे पता चला कि मैं अपनी डिलीवरीज में खुद ही से करती आ रही हूँ। तो अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी रिसर्च, अपनी एक्सपीरियंस की बेस पर मैं सारी बातें आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि डीप ब्रीदिंग लेते किस तरह से हैं, करते किस तरह से हैं, ये प्रोसीजर कैसे होता है। बहुत सिंपल है। डीप ब्रीदिंग यानी कि गहरी सांस लेना। अब गहरी सांस आपको किस तरह से लेनी है और कब लेनी है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जब आपका लेबर स्टार्ट होता है, लेबर पेन्स होना स्टार्ट होते हैं, उसको हम फर्स्ट स्टेज कहते हैं। अब ये एक अलग टॉपिक है कि लेबर की कितनी स्टेजेस होती हैं और उन स्टेजेस में हमें कैसे कैसे परफॉर्म करना है, क्या क्या करना है, उस पर मैं इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी आपको इतना पता होना जरूरी है कि जब लेबर स्टार्ट होता है, जब पेन्स स्टार्ट होते हैं, तो वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहलाता है। तो जब आपके पेन्स स्टार्ट हो जाएं, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये वाली प्रैक्टिस शुरू कर देनी है डीप ब्रीदिंग की। जैसे ही आपको दर्द होना स्टार्ट हो, अब वो जाहिर है फौरन तो खत्म नहीं हो जाता, थोड़ी देर तक चलता रहता है। तो जैसे ही पेन स्टार्ट हो, आपको डीप ब्रीथ लेनी है, गहरी सांस लेनी है और सांस लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता आपको इनहेल करना है। नाक के थ्रू आपको सांस लेनी है अंदर की तरफ। ऑब्वियसली सांस अंदर ही ली जाती है, लेकिन आपको बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत गहरी सांस जितनी आप ले सकती हैं नाक के थ्रू आपको लेनी है। ठीक है जी, ये आपको सारा काम करना है ड्यूरिंग जब आपका पेन हो रहा होगा, पहला पेन या जब भी आपको पेन हो रहा है, आपको अंदर सांस लेनी है। जब भी पेन स्टार्ट, जितनी गहरी आप सांस ले सकती हैं उतनी गहरी आपको सांस लेनी है। उसके बाद आपको थोड़ा सा पॉज देना है, थोड़ा सा रुकना है या थोड़ी सी देर सांस को रोकना है। 2 से 3 सेकंड तक आपको सांस को रोके रहना है। जितनी आपने अंदर सांस ली है नाक के थ्रू, उसको थोड़ी देर रोके रहें। उसके बाद बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आपको सांस बाहर निकालनी है, एक्सहेल करनी है, लेकिन नाक के थ्रू नहीं करनी इस बार। अब आपको मुंह का इस्तेमाल करना है। आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सहेल करना है मुंह के थ्रू, बहुत आराम आराम से। और माइंड में ये सोचना है कि आपका जितना भी फिजिकल स्ट्रेस है, जितनी भी फिजिकल टेंशन है, वो आपके सर से पांव की तरफ एक्सहेल हो रही है सांस के साथ साथ। ये सारा काम आपको खुद से सोच के करना है। आपको खुद ही सांस लेनी है, खुद ही थोड़ा पॉज करना है, उसके बाद एक्सहेल करना है ड्यूरिंग योर पेन्स। जब आपको पेन्स हो रहे हो तब आपको ये सारे काम करने हैं। अब ये सारी बातें आपको हो सकता है कि आपकी डॉक्टर जो है वो बता दे, बट डॉक्टर हमेशा से अच्छी नहीं होती है अनफॉर्चुनेटली। मुझे कभी भी मेरी डॉक्टर्स ने कभी भी नहीं बताया। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि इस डीप ब्रीदिंग के फायदे क्या क्या हैं और आपको ये कब तक लेनी है। अच्छा, ये डीप ब्रीदिंग का एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि ऑक्सीजन आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। यानी कि आप जितनी ज्यादा गहरी सांस लेंगे उतनी ही आप ऑक्सीजन अंदर लेके जाएंगे, उतनी ही वो ब्लड में मिक्स होके ज्यादा से ज्यादा सेल्स तक पहुंचेगी। ऑब्वियसली आपके फीटस में भी पहुंचेगी, यानी कि आपके बेबी तक पहुंचेगी और उसे एक्टिव लेबर में परफॉर्म करने में वो हेल्प करेगी आपको। अरे आपके अंदर जो बेबी मौजूद है उसके अंदर भी हार्ट है और उसे भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो जितनी ज्यादा आप ऑक्सीजन इनहेल करेंगी तो आपके बेबी को भी उससे फायदा होगा, उसे भी ऑक्सीजन मिलेगी। अच्छा जी, इससे क्या होता है जब आप इनहेल और एक्सहेल करते हैं, डीप ब्रीदिंग लेते हैं, तो आपने देखा होगा आप नॉर्मली भी जब ब्रीदिंग करते हैं, बहुत डीप ब्रीथ लेते हैं, तो आपको एक रिलैक्स फील होता है, आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं, आप फोकस कर पाते हैं एक चीज पर। तो जब आप ड्यूरिंग लेबर आप इस तरह से डीप ब्रीदिंग लेंगे तो आपके जो मसल्स में स्टिफनेस है, जब आप डीप ब्रीदिंग लेते हैं तो आपके मसल्स में भी जो स्टिफनेस है
वो रिलीज होती है, उसकी टेंशन खत्म होती है। इस ब्रीदिंग से, इस डीप ब्रीदिंग से आपको फोकस करने का बहुत अच्छा आपको मौका मिलता है। तो ये डीप ब्रीदिंग आपको अपने पूरे लेबर में जारी रखनी है। इससे आपको बहुत फायदा होगा, आपके बेबी को बहुत फायदा होगा, आपको डिलीवरी में बहुत आसानी होगी। जब आप एक्सहेल के दौरान फोकस करेंगी कि आपके जो टेंशन है वो रिलीज हो रही है, तो आप किसी भी चीज पे फोकस करके आप एक्सहेल कर सकती हैं। खासतौर पे लेबर के सेकंड स्टेज में जब बेबी की बर्थ हो रही होती है, उस टाइम अगर आप एक्सहेल करते हुए फोकस करेंगी ऑन पुशिंग टू बेबी एक्सपेल्ड आउट, आप खुद नोटिस करेंगी कि कितनी आसानी हो रही है आपको ड्यूरिंग बर्थ, ड्यूरिंग डिलीवर योर बेबी। आप फोकस अपने पेन्स पे करने के बजाय अगर आप फोकस करेंगी पुशिंग पर, हम पुश कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम अपनी सांस एक्सहेल कर रहे होते हैं, बाहर निकाल रहे होते हैं। तो आप पुश पे फोकस करेंगी एक्सहेल करते हुए, तो आपको बहुत आसानी होगी। लड़कियां सबसे ज्यादा यहीं पे आके डर रही होती हैं कि हम पेन्स को कैसे वहां पे बेयर करेंगे। तो वो लड़कियां जो उस वक्त पेन्स पे फोकस करती हैं तो वो बहुत ज्यादा चीख रही होती हैं, चिल्ला रही होती हैं, लेकिन वही फोकस अगर आप पुशिंग पर करेंगी तो आपको बहुत आसानी होगी और आप खुद नोटिस करेंगी कि आपको पेन्स भी इतने ज्यादा फील नहीं हो रहे होंगे। तो इस डीप ब्रीदिंग का सिर्फ यही कमाल है, सिर्फ यही बेनिफिट है जो कि मैंने आपको अभी बताया है। बट ये कितना कमाल का बेनिफिट है डॉक्टर्स नहीं बताते। वो हर चेकअप में ये तो जरूर बताते हैं कि ये दवा खाना, ये कैल्शियम की गोली खाना, ये आयरन की गोली खाना, बट वो इस तरह की टिप्स कभी भी नहीं देते, मुझे तो एटलीस्ट कभी नहीं दी। अच्छा जी, इस डीप ब्रीदिंग के प्रोसेस को या इस डीप ब्रीदिंग को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग ब्रीथ। और ये ऑर्गेनाइजिंग ब्रीथ अगर आप 10-10 सेकंड्स के वक्फे से करेंगी और 10-10 सेकंड्स के लिए करेंगी तो ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। यानी कि 10 सेकंड्स के लिए या तो आप दिल में काउंट करती रहें कि 10 सेकंड्स हो रहे हैं, 1 2 3 4, जब तक आप इनहेल करें 10 सेकंड के लिए, उसके बाद थोड़ी देर के लिए यानी कि 2 से 3 सेकंड के लिए पॉज करें, उसके बाद 1 2 3 4 10 तक आप एक्सहेल करती रहें। यानी कि जो आपका इनहेल वाला प्रोसेस है वो भी 10 सेकंड का हो, जो एक्सहेल वाला प्रोसेस है वो भी 10 सेकंड का हो। मींस कि आप ऑर्गेनाइजिंग ब्रीथ ले रही हैं, स्लो ब्रीथ ले रही हैं और डीप ब्रीथ ले रही हैं। सो आई होप मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आई होगी ये वीडियो। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग।